जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है और खबर मोदी सरकार के हवाले से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि आगामी 21 जुलाई से मानसून सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, और इस मानसून सेशन की बात करें जो कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा और इसमें मोदी सरकार नए 8 बिल जो वो पेश करेगी और ये बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं ये पेश किए जाएंगे मोदी सरकार की तरफ से। हालांकि अगर इन बिल्स को लेकर बात करें तो ये भी जानकारी मिल रही है कि पहले ही ये लंबित बिल हैं जो अब जो है केंद्र सरकार इस मानसून सेशन में संसद में पेश करने की कोशिश करेगी, यानी पास करवाने की कोशिश भी करेगी। तो मैं इन 8 बिल्स को लेकर आपको पूरी जानकारी दूंगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए, क्योंकि जब बात केंद्र सरकार के हवाले से आती है तो केंद्र सरकार जो कि देश के लोगों के हितों के बारे में सोच रही है, इसी के साथ कई ऐसे अहम फैसले जो वो लिए जाते हैं, वो चाहे विकास कार्यों को लेकर बात करें या नए प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करें। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है इस मानसून सत्र को लेकर, यानी जो 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक ये मानसून सेशन चलेगा संसद का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसी के साथ साथ विपक्ष भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा होगा केंद्र सरकार को जो है आप ये कह सकते हैं कि आड़े हाथों लेने की। लेकिन केंद्र सरकार ने एक जो कोशिश की है कि तमाम वो बिल्स पेश किए जाएं, वो पास कराए जाएं जो देश के हित में है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बिल्स को लेकर जानकारी दूंगा जो ये बिल पास हो सकते हैं, जो पेश किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले जानकारी दी जा रही है खेल, खनिज, शिक्षा और टैक्स से जुड़े इसमें जो कानून है वो भी शामिल हैं। तो मैं आपको बता दूं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश किया जा सकता है, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल जो वो लाया जा सकता है। इसी के साथ जियो हेरिटेज साइट्स और जियो लिरिक्स प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बिल जो वो पास किया जा सकता है, आईआईएम संशोधन बिल जो वो लाया जा सकता है, मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल ला सकते हैं, टैक्सेशन संशोधन बिल आ सकता है, जन विश्वास संशोधन बिल और माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल जो है ये लाया जा सकता है। तो ये मानसून सत्र जो है पार्लियामेंट का अगर देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसमें ये जानकारी मिल रही है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि पहले ही ये जो बिल्स हैं ये लंबित हैं और इन 8 लंबित बिलों को अब जो है केंद्र सरकार, मोदी सरकार संसद में पेश करेगी और इसे पास कराने की भी पूरी कोशिश जो वो की जाएगी। जिसमें मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स बिल 2025 और इंडियन पोर्ट्स बिल भी प्रमुख है। तो ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट सत्र जो है ये होने वाला है। और मैंने जैसे कहा कि इसमें खेल, खनिज, शिक्षा और टैक्स से जुड़े कानून शामिल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक तरफ अगर बात करें विपक्ष को लेकर, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो जरूर करेगा, क्योंकि अगर बात करें संसद में तो हमने अक्सर देखा है कि बहस का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिलता है। जब केंद्र सरकार कोई बिल पास करवाती है, जब केंद्र सरकार कोई बिल पेश करती है तो अपोज किया जाता है ऑपोजिशन की तरफ से। लेकिन जो मैंने बिल्स आपको गिनवाए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मुझे लगता है कि इसमें जो विपक्ष है वो भी पूरा सहयोग जो है वो इस मानसून सत्र में केंद्र सरकार का करेगा। और ये जो 8 लंबित बिल ऑलरेडी डिले चल रहे थे पार्लियामेंट में जो पेश होने थे, वो अब इस मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल, जियो हेरिटेज साइट्स और जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बिल, इसी के साथ साथ आईआईएम संशोधन बिल, मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, जन विश्वास संशोधन बिल, टैक्सेशन संशोधन बिल और माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल, ये 8 बिल्स हैं जो पेश किए जाएंगे और इसे केंद्र सरकार पूरी तरह से पास कराने की कोशिश भी करेगी। और इसमें देखना यह कि कितनी मेजॉरिटी इन बिल्स के फेवर में जाती है ये देखना होगा। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि देश में विकास की रफ्तार को तेज किया जाए, देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में है उसे इंप्लीमेंट किया जाए और यहां पर युवाओं के बारे में सोचा जाए। इसी के साथ देश के हित में जो वो कार्य किए जाए, जिसको लेकर वचनबद्ध है केंद्र सरकार और लगातार मोदी सरकार ने कोशिश भी की है। और मैंने जैसे पहले भी आपको कहा था कि ये नया भारत है, अब भारत बदल चुका है। जिस तरह से केंद्र सरकार के कई अथक प्रयास जो वो देखने को मिल रहे हैं ताकि देश में विकास बड़े लेवल पर हो, विकास बड़े स्तर पर हो। तो ये 8 इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो पेश किए जाएंगे संसद में
इस मानसून सत्र में जो कि 21 जुलाई से शुरू होगा और ये 12 अगस्त तक मानसून सेशन चलेगा। और इसमें मैं आपको जम्मू कश्मीर के हवाले से भी एक अपडेट देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले हमने जब यहां के विधायक डॉक्टर डीके मन्याल से बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि 21 जुलाई को जो सेशन शुरू हो रहा है तो उससे पहले हम रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से मिलेंगे और सांबा रेलवे स्टेशन को लेकर उनसे बात करेंगे। न सिर्फ सांबा रेलवे स्टेशन बल्कि जम्मू कश्मीर के कई अहम मुद्दे जिनको लेकर कार्य करने की जरूरत है, जिसको लेकर डीके मन्याल साहब ने यह कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मसले हैं जो अभी हल नहीं हो पाए, जिसमें वो जम्मू कश्मीर में सफल नहीं हो पाए हैं, तो उन तमाम कार्यों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है 21 जुलाई को ये मानसून सत्र जो शुरू हो रहा है, तो उससे पहले तमाम जम्मू कश्मीर के नेता तमाम अगर बात करें तो वो केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और इस मानसून सेशन में जम्मू कश्मीर के हितों की भी बात वहां पर की जाएगी। और इन 8 इंपॉर्टेंट बिल्स के ऊपर जो चर्चा होगी सदन में वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जब चर्चा बिल्स पर होती है तो बहसबाजी भी होती है, अपोजिशन अपोज करने की कोशिश करेगी, केंद्र सरकार जो है वो उसकी उपलब्धियां भी गिनवाएगी। तो इसलिए हमें जो है वो सहयोग करना चाहिए जब ये तमाम 8 बिल्स यहां पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। तो एक बड़ी अपडेट है मोदी सरकार के हवाले से जो सामने आ रही है कि इस मानसून सत्र में ये 8 इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं ये पेश हो सकते हैं और इसे पास कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये जानकारी सभी तक पहुंचाएं, यही हम अपडेट आपको सभी को करेंगे। बड़ी जानकारी केंद्र सरकार के हवाले से फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।